जब से उन्हें आरोपियों को सज़ा नहीं मिलेगी, उनका इनकाउंटर नहीं होने का, हमारा और 36 बिरादरी का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। में रहेगा जी, जैसा भी होगा। अगर वे चाहते हैं, सरकार चाहेगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम देखेंगे आगे। करनी सेना वहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे यहाँ से जो टीम है वो वहाँ पर पहुंची है और जैसे ही भारत बंद की कॉल आती है तो तुरंत यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल उन्हें करना चाहिए और अगर इस घटना में वो ऐसा काम नहीं कर सकते तो उन आरोपियों को यूपी में भेजो। जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, ये इस केस को इनको हैंड ओवर करो और फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी इनका सारा हिसाब कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं ये लोग घटना करते? उत्तर प्रदेश के अंदर करिए, यहाँ पर मांगिए, रैंसम मांगे, यहाँ पर वसूली करके दिखाओ। वो जेल के अंदर इंटरव्यू देता है ना बैठ के, यहाँ की जेल में आकर के इंटरव्यू दे करके दिखाओ। यूपी से बड़ा गैंगवार थोड़ी है, वहाँ यूपी में बड़ा गैंगवार था, आज कहीं गैंगवार है, कोई जिक्र है कहाँ है? मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, बड़े बड़े जो गैंगवार थे सारे के सारे ठिकाने लगा दिए। अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। राजस्थान में चुनाव हुए, नई सरकार का गठन होने से पहले ही कल ऐसी घटना हुई कि सुखदेव जी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके घर में घुस करके दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। लोगों में एक आक्रोश है, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है। और मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, थाना भवन में, यहाँ लोगों से बातचीत करूँगा। कुछ युवा मेरे साथ है कि आखिर क्या सोचते हैं इस बड़ी घटना को, क्योंकि उन्होंने कई दिन पहले एप्लीकेशन दे रखी थी सिक्योरिटी के लिए कि मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। धमकियाँ कई बार मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार कहे या प्रशासन कहे, उनका जूं तक ना रेंगना, उनको सिक्योरिटी ना देना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है और सवालों के घेरे में है। इनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से। कल जो घटना हुई, पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश है और दुखी भी है। ऐसी घटना, ऐसे अच्छे आदमी हमेशा समाज के हित में नहीं, राष्ट्र के मुद्दों पर अपने वक्तव्य रखते थे और खुलकर बोलते थे, तो क्या कहेंगे आप? सर, वो 36 कौम के नेता थे और उन्होंने हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने करनी सेना के साथ लग करके उन्होंने केवल एक ही समाज की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति थे, हर पीड़ित के साथ वो खड़े रहे। लेकिन जिस तरीके से ये एक तरीके से पूरी सरकार की नाकामी है, प्रशासन का पूरा फेलियर है। उन्होंने पहले ही बताया था, कई बार उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, वहाँ के डीजी को भी दी थी कि मेरी जान को खतरा है। उनको लगातार जो है थ्रेट मिल रही थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी और जिसके बाद ये घटना हुई है। फेसबुक पे ये नहीं सच है या झूठ ये है, उनसे जुड़े नहीं, लेकिन रोहित गोदारा की जो फेसबुक पोस्ट वायरल हुई है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। सरकार को उस पर उचित कदम उठाना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह वहाँ भी सरकार को योगी जी को आइडियल मान के काम करना होगा और आम आदमी की जान बचानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को तो सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती, लेकिन फिर भी जो वहाँ सरकार, अगली सरकार जो आएगी, उसको इस पर ध्यान देना होगा। तो अभी सरकार बन गई है बीजेपी की, वहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन अभी नहीं हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हो जैसा योगी आदित्यनाथ है, जो ठोस निर्णय ले सके, अपराधियों पर लगाम कस सके? हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, गरीब असहाय की मदद करते हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी पत्रकारिता करते हैं, बिना किसी दबाव के आपको भी काम करने का मौका मिला है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था, लेकिन हम फ्री जी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं कि ऐसा ही राजस्थान में हो, हमारे भाई सुखदेव सिंह गोग्गामौड़ी को और उसके परिवार को न्याय मिले। तो ये तमाम बातें हुई हैं, पहले भी चर्चा में आए हैं, फिर वो गैंगवार राजस्थान में, आखिर राजस्थान में ही क्यों कि सलमान खान कभी किसी मतलब जो चर्चित हैं, उनको धमकियां बार बार एक ही गैंग द्वारा मिलती है और आज तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसने तो अपना पूरा मतलब प्रोपेगेंडा ऐसा बना लिया है कि कोई भी मतलब चर्चित चेहरा है या कुछ भी है, और हत्या या उनकी अगर राजनीति इस तरह से होती है, कैसे भी होती है, वो अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा इतना बड़ा बदमाश, इतना बड़ा आतंकवादी हो गया वो, जो मतलब उसे यहाँ की भारत की गवर्नमेंट उसको मतलब अब तक ना तो उसका कुछ एनकाउंटर हुआ ना कुछ हुआ। अगर वहाँ के गवर्नमेंट में जहाँ भी जिस भी वो जेल में है, अगर वहाँ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, एक बार उसको योगी जी राज में उत्तर प्रदेश में लाकर दिखाए। वो तो जेल पे बैठ करके इंटरव्यू देते हैं, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा।
देखा है हमने। लेकिन इसमें से किसका साथ है? उसको जो इतना बड़ा गुर्गा बना दिया, इतना बड़ा उसको सहयोग मिल गया कि वो जब चाहे जिसको भी मार दे। आम आदमी तो मतलब उसकी नज़रों में कुछ है ही नहीं। वो जो इतने बड़े बड़े और मुख्य व्यक्तियों को घर से ही गोली मरवा रहा है, तो उसकी नज़रों में मतलब आम आदमी हम जैसे तो कुछ भी नहीं है। फिर तो निस्तारण क्या होगा? ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इसका कोई समाधान तो कुछ होगा ना सरकार के पास, या जनता क्या अपील करते हैं आप? अपील क्या है भाई साहब, पत्रकार साहब? हमारी तो बस सिर्फ एक अपील है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरोपियों को सख्त से सख्त क्या मतलब जब से उन्हें आरोपियों को सज़ा नहीं मिलेगी, उनका इनकाउंटर नहीं होने का, हमारा और 36 बिरादरी का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्यों भाई साहब? हर चीज़ में रहेगा जी, जैसा भी होगा। अगर वे चाहते हैं सरकार चाहेगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम देखेंगे आगे। अच्छा, आप तैयार हो? हाँ जी, हर चीज़ के लिए तैयार हैं हम। युवाओं में काफ़ी आक्रोश है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी नज़ीर पेश की जाए जैसा यूपी में है कि कुछ घटनाएं तो ऐसी है कि घटना के 24 या 36 घंटों के अंदर इनकाउंटर हुआ, कुछ का फुल इनकाउंटर भी हुआ जिनको ढेरी कर दिया गया। तो आप भी ऐसी अपील करते हैं कि जो ऐसे लोग हो उनका एक ही रास्ता यही है? मेरी आपके चैनल से माध्यम से मैं एक बात करना चाहूँगा। ये जो भी कांड हुआ हमारे गोगा मैडी जी के साथ में, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो उसके दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। सज़ा मिले जी, क्योंकि कई बार सवाल उठते हैं कि जेल में बैठ के तो ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बिश्नोई गैंग की बात करें तो वो भी तमाम इंटरव्यू वगैरह देता है, जेल में बैठ के देता है। डीजीपी है वो, जेल डीजीपी हो, कई बार उनको बयान भी दिया गया, पुराना इंटरव्यू था, उसके 2 दिन बाद फिर इंटरव्यू देते हैं। तो इनका ये तो घर बैठे जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और फिर जेल में बैठे सेफ है। इस पे जो भी करना है सरकार को करना है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो। जिस तरह एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं गोगा मैडी जी की, और बहुत बुरा हुआ है। हमारे समाज के थे और वो 36 कौम को साथ लेकर चलते थे। किसी के भी साथ अत्याचार हुआ है तो करनी सेना ने हमेशा आवाज़ उठाई है। जातिवाद को कभी सर्वोपरि नहीं माना उन्होंने। और हमारा समाज, राजपूत समाज, किसी के भी साथ कहीं भी कुछ भी हो सबसे पहले आगे आता है। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द न्याय मिले उस परिवार को, नहीं तो उग्र आंदोलन तो होगा ही होगा। और जो 75 साल में इस देश में नहीं हुआ वो होगा इस बार, वो होगा। जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ? जी, अभी करनी सेना वहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे यहाँ से जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। और जैसे ही भारत बंद की कॉल आती है तो तुरंत यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा चक्का जाम करेंगे। और अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है, ये जो गैंग का इसमें नाम आया है, इसमें अभी जांच का विषय है कि किया है नहीं किया है, लेकिन जिसके भी गैंग का इसमें हाथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, चाहे जो भी इसमें है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको कठोरतम कार्रवाई हो, एनकाउंटर हो। यदि प्रशासन कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है तो राजपूत समाज उसके लिए भी तैयार है। हमारे पास ना मरने वालों की कमी है ना मारने वालों की कमी है। नहीं, ऐसा तो होनी चाहिए। सरकार पे कहीं ना कहीं, शासन प्रशासन पे यकीन भी होना चाहिए। एक शांति प्रिय धरना होना चाहिए अगर करना भी है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना तो ना हमारा चैनल परमिशन देता है, ना हम कहते हैं, और ना आपको मेरी अपील है आप भी ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। अपील कर सकते हैं हम कि सरकार करे, कड़ी कार्रवाई हमारा करे। समाज शुरू से ही शांति प्रिय समाज रहा है। कभी भी हमारे समाज ने सीमाएं नहीं लागी हैं, कभी भी। आप देख सकते हो बड़े बड़े आंदोलन, अभी कैथल में धरना हुआ था, एक भी कोई ऐसी आपके पास पोस्ट या वीडियो नहीं है हमारे समाज की तोड़ फोड़, किसी को परेशान करना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है और हमें शासन प्रशासन पे पूर्ण भरोसा है। अगर प्रशासन इसमें लीपापोती करने की कोशिश करता है, अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिन्होंने हत्या की है वो तो एक मोहरे हैं। अब ज़रूरत इसकी है कि यह सब कराया किसने है, उसकी जांच करे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो कानून तोड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें जहाँ तक भी, जिस हद तक भी हमसे जाया जाएगा, हम इसके लिए अपना पूरा वो करेंगे। चाहे चक्का जाम हो, चाहे जो हमें करना पड़े हम करेंगे। हमारे मान सम्मान पर हमला है। बालकनाथ का नाम कह रहे हैं कुछ लोग, न्यूज़ में चल भी रहा है, क्योंकि वो भी योगी हैं, यहाँ पे भी योगी हैं। तो आप चाह रहे हैं कि बालकनाथ योगी राजस्थान में जैसा काम योगी जी यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा वो वहाँ पे करें? बिल्कुल, उन्हें करना चाहिए। और अगर इस घटना में वो ऐसा काम नहीं कर सकते तो उन आरोपियों को यूपी में भेजो। जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, ये इस केस को इनको हैंड ओवर करो और फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी इनका सारा हिसाब कर देंगे। योगी पे इतना यकीन है कि यहाँ पे आरोपी भेज दो, यहाँ पे इलाज? 1000%।
उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं ये लोग घटना करते? उत्तर प्रदेश के अंदर करिए, यहाँ पर मांगिए, रैंसम मांगे, यहाँ पर वसूली करके दिखाओ। वो जेल के अंदर इंटरव्यू देता है ना बैठ के, यहाँ की जेल में आकर के इंटरव्यू दे करके दिखाओ। सर, जयपुर में जो घटना हुई कैसे देखते हैं? ये हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य घटना है और हम वहाँ की सरकार से अपील करेंगे या तो बाबा योगी जैसा निर्णय ले। में राजपूतों का इतिहास रहा, अपना बदला इन्होंने कभी नहीं छोड़ा और हम 100 साल के बाद भी अपना बदला नहीं छोड़ते। तो लिहाजा वहाँ की सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, ये तो उनकी टोटल संपत्ति और उनका एनकाउंटर, जैसे बाबा योगी ने गाड़ी पलटवा दी 10 साल का जैसे भी हो, यह तो उनके फांसी पर लटकाया जा, नहीं तो हमारा समाज बढ़ चढ़कर किसी भी तरीके से अपने नेता का बदला लेगा। इसे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। योगी मॉडल है वो पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ, वो सब पसंद कर रहे हैं, योगी मॉडल ही पसंद कर रहे हैं। वहाँ भी योगी मॉडल ही होना चाहिए। यानी जो गैंगवार है खत्म होगा। हाँ, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। यूपी से बड़ा गैंगवार थोड़ी है, वहाँ यूपी में बड़ा गैंगवार था, आज कहीं गैंगवार है, कोई जिक्र है कहाँ है? मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, ये बड़े बड़े जो गैंगवार थे सालों के सारे ठिकाने लगा दिए। अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता।